भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के। अध्याय ज्ञान प्रकाश का सारांश छठा अध्याय। जैसा कि इस ग्रंथ कबीर सागर का सरलार्थ के प्रारंभ में लिखा है कि कबीर सागर के यथार्थ अर्थ को न समझकर कबीर पंथियों ने इस ग्रंथ में अपने विवेक अनुसार फेरबदल किया है। कुछ अंश काटे हैं, कुछ आगे पीछे किए हैं, कुछ बनावटी वाणी लिखकर कबीर सागर का नाश किया है। परंतु सागर तो सागर ही होता है, उसको खाली नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कबीर सागर में बहुत सा सत्य विवरण उनकी कुदृष्टि से बच गया। शेष मिलावट को अब एक बहुत पुराने हस्तलिखित कबीर सागर से मेल करके तथा संत गरीबदास जी की अमृतवाणी के आधार से तथा परमेश्वर कबीर जी द्वारा मुझदास रामपाल दास को दिया दिव्य ज्ञान के आधार से सत्य ज्ञान लिखा गया है। एक प्रमाण बताता हूं जो बुद्धिमान के लिए पर्याप्त है। यानी परमेश्वर ने इन पुस्तकों का जिक्र तो इसलिए करना पड़ता है कि मेरे पास में एक बहुत पुराना कबीर सागर है और गरीबदास जी का ग्रंथ है, उनको आधार बना के मैं अब इसको सरल करूँगा। भाई और बहनों, परमेश्वर को ना तो किसी पुराने हस्तलिखित कबीर सागर की आवश्यकता है, ना गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब की आवश्यकता है। ये तो परमात्मा है जिन्होंने सृष्टि रची है। ये केवल इसलिए क्योंकि कल को कोई उंगली ना उठा दे कि संत रामपाल जी को कैसे पता चला कि कबीर सागर में मिलावट है, और मिलावट थी तो उन्होंने कैसे शुद्ध किया। क्योंकि इनको समझे बिना दुनिया इनको आप और हमारे जैसा आम व्यक्ति मानेगी, आम संती मानेगी। जब तक हम इनकी शरण में नहीं आएंगे, इनके सत्संग को गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया इन्हें परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखेगी, नहीं मानेगी। तो लोगों के मन में सौ शंकाएं पैदा हो जाएंगी कि फिर संत रामपाल जी के पास में ऐसा ज्ञान कहां से आ गया, जबकि उनके तो गुरुजी भी अनपढ़ थे। उनको तो उनके गुरु ने भी कभी कबीर सागर नहीं पढ़ाया, वेद कुरान गीता पुराण नहीं पढ़ाए। फिर संत रामपाल जी के पास में इतनी बुद्धि इतना ज्ञान कहां से आ गया, जो उनको पता चल गया कि कबीर सागर में मिलावट है और अब उन्होंने जो लिख दिया वो बिल्कुल सही होगा। तो लोगों को कैसे विश्वास हो। इसलिए परमात्मा हम तुच्छ बुद्धिजीवियों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए इस प्रकार की अन्य पुस्तकों का हवाला देते हैं कि मैंने तो वहां से पढ़कर देखकर फिर मैंने ये शुद्ध किया है। अन्यथा परमात्मा को किसी भी चीज का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक समय गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक राजा था और उसका एक मंत्री था। मंत्री बड़ा धार्मिक था। एक दिन किसी के कहने से राजा ने मंत्री को मंत्री पद से हटाना था, लेकिन कोई उसकी कमी नजर नहीं आ रही थी। तो राजा ने बहाना बनाया और राजा ने उसको एक बैलगाड़ी, कोरे कागज की बही होती थी पहले, जिसमें लाला जी ये बनिए लोग अपना हिसाब किताब लिखा करते थे, जिसको खोलते थे तो वो 1 मीटर लंबी हो जाती थी। तो एक बैलगाड़ी पूरी, उसमें बही भर दी, पूरी हजारों की संख्या में बही और बिल्कुल कोरी खाली, और कहा कि मंत्री शाम तक, तेरे को शाम तक का समय है, इन सभी बहियों को लिखवा कर ले आ। अगर एक बही में अगर एक भी कागज खाली रह गया तो आज तेरी नौकरी गई। अब ये तो असंभव कार्य है, कैसे लिखेगा भैया, कौन लिखेगा, क्या लिखेगा। बेचारा लेके बैलगाड़ी रोता हुआ जा रहा था। परमात्मा की अच्छी आत्मा थी किसी जन्म की। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, जो हम जीव आत्माओं के लिए इस गंदे लोक में आते रहते हैं, भटकते रहते हैं, सामने से परमेश्वर आते हुए दिखाई दिए और परमेश्वर ने कहा कि जी रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए। और मंत्री जी रो रहे थे। बोला भाई रो क्यों रहा है, बात क्या है। बोला जी क्या बताऊं। बोले आपके बस की बात नहीं है। बोले भाई बताएगा तो। बोला जी राजा ने ऐसी ऐसी शर्त रख दी है, अन्यथा मुझे नौकरी से निकाला जाएगा और साहब मेरा तो कोई सहारा नहीं है। बहुत दुखी था। तो परमेश्वर ने अपने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी पकड़ रखी थी। परमात्मा ने उस बैलगाड़ी के पीछे जो बहियां रखी थी उनके ऊपर सोटी मार दी और कहा जाओ, इन सब के अंदर लिखा गया, ये सबको लिख दिया मैंने, जाओ राजा को दे दो जाके।
अब मंत्री को विश्वास नहीं हुआ, मंत्री ने जाके चेक किया 1 2 4 5, तो सभी में कबीर वाणियां कबीर वाणियां कबीर वाणियां लिखी हुई हैं। मंत्री लेकर चला गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या हुआ, ये असंभव कार्य किसने किया, मंत्री तूने कैसे किया? तो मंत्री ने बताया कि ऐसे ऐसे कबीर जुलाहा मुझे मिला था और उसने खाली सोटी मारी थी और बोला भर गई, ले जा, जाके राजा को दे दे। अब राजा डर गया और मंत्री जी को वापस मंत्री पद पे बैठा दिया। तो भाइयों और बहनों, ये वही कबीर परमात्मा है जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। इनको कबीर सागर में संशोधन करने के लिए या कबीर सागर में कबीर पंथियों के द्वारा जो त्रुटियां कर दी गई हैं उनको ठीक करने के लिए ना तो किसी पुराने हस्तलिखित कबीर सागर की आवश्यकता है और ना ही इनको आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब की आवश्यकता है। लेकिन अगर परमात्मा इन सभी चीजों की सहायता के बिना यदि शुद्ध करने लग जाए तो भाइयों और बहनों, हम भगत भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम भक्तों को भी पूर्णतः विश्वास नहीं हो पाएगा कि वास्तव में गुरुजी ने जो किया होगा वो सही किया होगा। और जब परमात्मा हम तुच्छ बुद्धिजीवों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए जब इस प्रकार की पुस्तकों का सहारा ले लेते हैं तो हमारे को भी विश्वास हो जाता कि हाँ, अब गुरुजी ने हर प्रकार से जांच परख के सही अनुवाद किया होगा। इसलिए परमात्मा को इन पुस्तकों का सहारा लेना। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।